हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी वहाँ ठीक होंगे। मैं और रमित प्रिंस एडवर्ड आइलैंड आए हैं। रमित हैज सम कोर्सेज टू डू, सो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी उनके साथ चलूँ। इसी बहाने एक न्यू प्रोविंस भी देख लूंगी और डिफरेंस भी देख लूंगी कि क्या डिफरेंस है बीसी में और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में, क्योंकि सुना है कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड एक बड़ा सिक्लूडेड सा प्रोविंस है जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। एंड इट इज वेरी ट्रू। एक्चुअली में जब मैं यहाँ आई थी तो मैं बिल्कुल हैरान हो गई थी, बिकॉज यहाँ की दुनिया बहुत अलग है जो हम सरी में या बीसी कैलगरी वाली साइड पे जो देखते हैं। तो आज मेरा जो मेन मोटिव है ये वीडियो बनाने का वो ये है कि मैं आप सबको लोगों को दिखाऊं कि जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हम कहाँ रुकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली होटल्स एंड ऑल थोड़ा अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो भी शुरुआती दिनों में, शुरुआती 1-2 साल में आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा रोक तो लगाना पड़ता है। सो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चलता है एयरबीएनबीज का। आई एम श्योर कि इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट अब आ गया है एंड देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे यू कैन ऑल्सो गो आउट एंड बुक एयरबीएनबीज एंड ऑल। तो एयरबीएनबी होता क्या है एक्चुअली? एयरबीएनबी का मतलब होता है कि एक कोई फैमिली है जिनके पास मे बी दे हैव अ प्रॉपर्टी, या उनके पास उनकी अपनी ही घर में उनके पास एक पर्टिकुलर एक सर्टेन एक स्वीट टाइप का कोई एरिया है जिसको वो यूज नहीं करते हैं या जिसको वो कमाई का साधन बनाना चाहते हैं। तो इन दैट केस व्हाट डू दे डू इज लोग उन घरों को और उन प्रॉपर्टीज को एयरबीएनबी के साइट पे डाल देते हैं कि अगर कोई बंदा कहीं से आ रहा है और उसको वहां पे स्टे करना है तो वो वहां की फैसिलिटीज को यूज कर सकता है। मतलब कि आपको यहाँ पर बेडरूम भी मिलेगा, वॉशरूम भी मिलेगा, किचन भी मिलेगा और वो भी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड। बस अब आगे इसी वीडियो में मैं आपको अपना एयरबीएनबी आज दिखाने वाली हूँ एंड आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। बड़ा डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है एंड यू नो कि इंडिया में बैठे बैठे ये सब चीजें देखना बड़ा मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट दिस एयरबीएनबी tour and let me show you how it looks like and इसमें क्या क्या फैसिलिटीज जो ओनर है हमें प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज द एंट्रेंस। यहाँ पे कोड होता है, वो कोड लगाएंगे तो आप एंटर कर जाएंगे। शूज रखने की जगह है प्रॉपर, डोर लॉक कर देते हैं एंड देन आप देख सकते हैं कि साइड पे लाइक दिस वी कीप आवर शूज एंड ऑल, और ये बेसमेंट का दरवाजा है। सो एज सुन एज वी एंटर फ्रॉम दिस मेन एंट्रेंस, उसके बाद साथ में यहाँ पे हमारा किचन स्टार्ट हो जाता है। एंड अब मैं आपको दिखाऊंगी, आई एम गोना शो यू कि किचन ऑनर ने कितने अच्छे से सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है। तो लेट्स हैव अ लुक फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। देयर इज अ माइक्रोवेव, ऑलराइट, एंड यहाँ पर देयर इज अ विंडो जहाँ पे कबर्ड है, जहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज लाइक चाय एंड यू नो शुगर सैशेज एंड कॉफी मग्स एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। इसी के साथ ही एक सुंदर सी टी मशीन, कॉफी मशीन इज ऑल्सो देयर इफ एनीवन वांट्स टू यूज इट प्रॉपरली। जो डस्टबिन्स हैं उसमें ऑनर ने जो पॉलिथीन्स वगैरह हैं वो बहुत मतलब अच्छे से लगाए होते हैं। नाउ आपको पता ही होगा कि कनाडा में जो वेस्ट है उसका एक यू नो कैटेगरीज होती हैं वेस्ट की। कंपोस्ट जाएगा, देन यू हैव अ ब्लू बिन, यू हैव अ ब्लैक बिन, तो हर किसी की एक डिस्क्रिप्शन होती है कि किसमें क्या जाएगा। तो लाइक फिर आता है ये वॉशिंग एरिया। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में भी है। डबल सिंक्स होते हैं, एक में आप वॉश करेंगे, एक में आप सुखा लेंगे अपने बर्तनों को, या नए घरों में क्योंकि ये एक पुराना बना हुआ घर है तो डिश वॉशर्स होते हैं, बट देन ये चीज जहां डिश वॉशर्स होते हैं वहां भी होती है। इसी के साथ ही द ओनर हैज प्रोवाइडेड विद वॉशिंग सोल्यूशन, ब्रशेस एंड स्क्रॉच ब्राइट। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज जो कनाडा में देखने को मुझे यहाँ पर इनफैक्ट देखने को मिली है हैलिफैक्स में और यहाँ पर, कि लोग स्क्रॉच ब्राइट के जगह पर ये ब्रशेस वगैरह यूज करते हैं टू क्लीन देयर यू नो यूटेंसिल्स एंड ऑल, जस्ट टू मेक श्योर कि उनके हाथ ज्यादा गंदे ना हो। यू नो पानी हार्ड वाटर है तो आपके हाथ जो है वो खराब हो सकते हैं। सो ये बहुत एक बढ़िया सा और अलग सा कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ देखने को मिला था। यहाँ पर वी हैव द पेपर टॉवल, वी हैव द टोस्टर मशीन, वी हैव द केटल, और बेसिक से कुछ मसाले भी उसने प्रोवाइड करे हुए हैं लाइक ऑरिगेनोस, ब्लैक पेपर एंड शुगर एंड सॉल्ट, एवरीथिंग। विनेगर इज ऑल्सो देयर। सो ये रही यहाँ की जिसको हम स्टोव कहते हैं इंडिया में, दिस इज द कुक टॉप, और कनाडा में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुक टॉप्स होते हैं। ये कॉइल वाला है और मतलब ऑटोमेटिक होता है। यहाँ पे यू हैव द स्विचेस, ये देखिए यहाँ पे लिखा रहता है ये स्विच, देखिए ये दिस इज द डायग्राम एक्चुअली। तो ये चार स्टोव्स हैं उसमें से दिस वन इज फॉर, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर वाला, सो दिस इज फॉर दिस। तो अगर मुझे इसको ऑन करना है सिंपली मैं इसको मैक्सिमम पे रख के तो ये ऑटोमेटिकली नीचे से ऑन हो जाएगा एंड दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं करना होता इसमें। साथ ही नीचे अवन भी दे रखा होता है, इफ एनीवन वांट्स टू यूज इट कैन यूज इट। मैं नहीं करती हूँ। इसी तरह से कबर्ड्स में भी बेसिक प्लेट्स एंड बाउल्स एंड बिग बाउल्स ये सब कुछ प्रोवाइडेड रहता है।
ये देखिए आप ग्लासेस, एवरीथिंग इज देयर, मतलब सब कुछ ऑनर ही आपको प्रोवाइड करता है। एंड नीचे ऑल्सो यहाँ पर जैसे हम इंडिया में देयर इज अ कॉर्नर राइट, हम उसमें बड़े बर्तन रखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको बड़े बर्तन मिलते हैं। ये जो बर्तन आप कुक टॉक्स पे देख रहे हैं ये सारे के सारे ऑनर ने ही प्रोवाइड किए हैं। ये यहाँ पर एक सुंदर सी फ्रिज, और ट्रस्ट मी इतनी नीट एंड क्लीन फ्रिज तो मेरे घर पर भी नहीं होगी जितनी इस बंदे ने रखी हुई है। एंड आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स द ओनर हैज पुट इन टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन एंड वी डोंट फेस एनी इश्यूज। साथ में ही ये किचन एरिया रहा, और साथ में ही इफ यू गो इनसाइड देयर इज अ डाइनिंग एरिया। ये घर एक्चुअली पुराना घर है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ओल्ड कैनेडियन होम वाइब्स ले सकते हैं। सो उसे बड़ा सुंदर सा एवरीथिंग हैज बीन डेकोरेटेड, देयर आर पेंटिंग्स एंड नाइस टेबल क्लॉथ ओवर द डाइनिंग एरिया। एंड डाइनिंग एरिया के साथ ही ना यहाँ पर इस साइड पर हमारा एक क्लोजेट है, जहाँ पे आप अपनी जो विंटर जैकेट्स वगैरह हैं वो हैंग कर सकते हैं, बिकॉज विंटर जैकेट्स की जरूरत तभी पड़ती है जब हम यहाँ पे बाहर जाते हैं। अंदर एवरीथिंग इज सेंट्रली हीटेड, तो आप नॉर्मल अपने जैसे गर्मियों के कपड़ों में भी यहाँ घूम सकते हैं, नॉट एन इशू। डिपेंड करता है आपने अपने घर का टेम्परेचर कितना सेट कर रखा है। Just after this closet, we have the living area, and trust me, it's a very beautifully decorated area actually. आप देख लो इतना सुंदर सा उसने बना रखा है ना। There are paintings everywhere, and एक सोफा सेट इस साइड पर है, एक बड़ा सोफा सेट इस साइड पर है। There is a coffee table and side lamps, and oh yeah, TV also is there if anyone wants to use it. And on the other corner there is another table if one want to make use of it for something else or the other. अच्छा, जो एक चीज इस घर की मुझे बहुत अच्छी लगी, those are these windows. Look such बिग विंडोज, एंड कितनी सुंदर सी नेचुरल लाइट इन विंडो से आ रही है। यू कैन आई ऑलवेज सिट हियर ऑन द टेबल, ओपन माई लैपटॉप। मेरा यहाँ पर जो टाइमिंग है वो 1 से 4 है मेरा वर्क का, तो मैं यहाँ पे ओपन करके सामने से आई एंजॉय द व्यू एंड देन डू माई ऑफिस वर्क। लिविंग रूम से निकलते ही वी हैव दिस स्टेयर्स। ये स्टेयर्स हमें सीधा ऊपर लेके जाएंगी, एंड वहां पे ओके लेट मी शो यू। जैसे ही हम आते हैं ना, तो देयर आर 3 रूम्स, वन ऑन दिस साइड, वन ऑन दिस साइड, वन देयर, एंड वॉशरूम। तो पहले मैं आपको ये रूम दिखा देती हूँ। लाइक रूम दोनों सिमिलर ही हैं मोर और लेस। तो ये रूम कुछ ऐसा है, डिसेंट साइज है, ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है। एंड देन यू हैव अ मिरर, यू हैव अ टेबल एंड अ लैम्प एंड अ कबर्ड एज वेल। अच्छा, साथ ही में देयर इज ऑल्सो अनदर रूम जो खाली है, एंड आयरन बोर्ड वगैरह सब दे रखा है ऑनर ने। इफ यू वांट यू कैन मेक यूज ऑफ इट। साथ ही देयर इज अ क्लोजेट जिसमें सब लिनन्स एंड टॉवल्स एंड सब कुछ बड़े अच्छे से जो है वो दे रखा है ऑनर ने। आयरन इज ऑल्सो देयर, या। एंड जस्ट इन द सेंटर इज द वॉशरूम का डोर, और यहाँ पर आप देखिए वॉशरूम जो है अच्छा, उसमें भी इतने अच्छे एफर्ट्स डाल रखे हैं उसको डेकोरेट करने में कि मतलब मजा आ जाता है वॉशरूम में भी। एनीवेज, तो वॉशरूम एक बहुत इनफैक्ट बड़ा ही है, आई वोंट से डिसेंट साइज बट बड़ा ही है। ये यहाँ पर शावर एरिया है, एंड देन यू हैव दिस व्हाट वी कॉल, अपने कपड़े वगैरह जो भी धुलने वाले कपड़े हैं, लॉन्ड्री, वो आप इसमें डाल सकते हैं। एंड नाइस मिरर, ओह या, एंड दैट्स मी इन द मिरर। And then we have proper vanity like this, yeah. ये जो वेंट्स देख रहे हैं ना हॉल में, तो ये वही वेंट्स है जहाँ से ब्लोअर की गर्म हवा रूम्स में आती है।
that was all about my Airbnb tour and I forgot to tell you कि Airbnbs की भी फीस होती है. I mean we are charged for them और हमें ये Airbnb 5 दिनों के लिए around about कुछ $175 तक पड़ा था and I guess it's a good deal. So bye bye for now. मिलते हैं आपको next वीडियो में. Take care of yourself.